स्पीकर का पद मैंने आपको बताया था, विधानसभा अध्यक्ष का जी। ये पद सीधे सीधे नीतीश कुमार के पास होगा। भाजपा एक सांप रूपी पार्टी है कि भाजपा अपने किसी भी सहयोगी को समाप्त करने में क्षणिक देरी नहीं करेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो नीतीश कुमार भी समझते हैं, तो ये सीएम की कुर्सी तो वो छोड़ रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम एकमात्र होगा और वो भी उनकी पार्टी से प्रेफरेबली निशांत होंगे या कोई उनके चॉइस के व्यक्ति होंगे। तो एक डिप्टी सीएम की वजह से पावर सेंट्रलाइज होगा और भाजपा के लिए एक नई समस्या पैदा हो जाएगी, जातीय समीकरणों को साधना ऊपर की कुर्सियों पर। फिर आपको मैंने कहा था गृह मंत्रालय नीतीश अपने पास रखेंगे, ये उनके डिप्टी सीएम के पास होगा, मतलब पैसिवली नीतीश के पास होगा। इसके अलावा स्पीकर का पद मैंने आपको बताया था, विधानसभा अध्यक्ष का जी। ये पद सीधे सीधे नीतीश कुमार के पास होगा। अभी किसके पास है ये सब? बीजेपी के पास। स्पीकर क्या कर सकता है? और अभी देखिए, अभी नीतीश है साथ में, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। नीतीश को पता है कि जितना भी इसमें घी गिरेगा, जितना विधायक इधर उधर से आएगा, सब दाल भात में ही जाएगा, एक के छिपा में। जब छिपा अलग अलग हो जाएगा तब दिक्कत है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जदयू के भविष्य पर एक संशय जो उत्पन्न हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए, जदयू को आगे चल के भाजपा खा न जाए। और मैं फिर कहता हूँ, भाजपा एक सांप रूपी पार्टी है। मतलब मैं भाजपा को नॉट नेसेसरीली उसके स्वभाव से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बस जोड़ रहा हूँ उसके जो विपक्ष कहती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि परिस्थितिवश कि भाजपा अपने किसी भी सहयोगी को समाप्त करने में क्षणिक देरी नहीं करेगी। अगर भाजपा को लगता है, महाराष्ट्र इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र को आप भूल मत कीजिए, और अब बिहार भी उसी पायदान पर आके शामिल हो गया। जरूरी नहीं कि हर छक्का मिड ऑफ में ही मारा जाता है और हर छक्का पावर से ही मारा जाता है, कुछ छक्का टाइमिंग से भी जाता है पीछे, बिल्कुल थर्ड मैन में। तो अगर महाराष्ट्र में सामने से छक्का मारा है तो बिहार में सूर्य कुमार यादव सुपला मारा है पीछे, ताकि छक्का तो छक्का ही होता है, वो तो गिना ही जाएगा 6 रन, चाहे वो बैट से लगे चाहे जैसे पीछे जाए। बिल्कुल। तो भाजपा ने महाराष्ट्र में सामने और बिहार में सुपला, अब आगे भी यही करते रहेगी। और उसके किसी भी सहयोगी से आप पूछिएगा तो सबसे बड़ा डर उसके सहयोगी को ये नहीं होता है कि वो चुनाव हार जाएगा या सत्ता में जल्द से विहीन हो जाएगा, डर ये होता है कि उसकी पार्टी मत खा जाए भाजपा। ये सच्चाई है, ये सब जानते हैं, ये सब पीछे बोलते हैं ऑफ कैमरा, मांझी जी बोलते हैं, चिराग पासवान मानते हैं, ये सब मानते हैं, नीतीश भी मानते हैं। और नीतीश मानते नहीं तो नीतीश कुमार अलग क्यों होते हैं? 2020 में सरकार बनी, 2020 में भी ठीक है पार्टी उनकी कमजोर हुई थोड़ी सी, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बने थे। तो क्या जरूरत है, जब मुख्यमंत्री आप ही थे तो फिर तेजस्वी से जाके बनाने की सरकार क्या जरूरत थी? बिल्कुल। ये नीतीश कुमार के पास जो ऑफर रहता है ना कि हम पलट जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, यही भाजपा को चुभता है। अब जरा कैलकुलेशन उल्टी तरफ से करते हैं। नीतीश कुमार कितने विधायक हैं? 85। इसमें तेजस्वी के 25 जोड़ देते हैं जी, कांग्रेस के 6 जोड़ लेते हैं जी, 3 लेफ्ट, हाँ 3 लेफ्ट और 1 आईपी गुप्ता। इसको जा जोड़िए तो मैथ को, इसको भी जोड़िए। ये टोटल मिलाकर सर 35 होते हैं। कितना होते हैं? 35। नहीं, विपक्ष 35, विपक्ष 35 है और 85 में जोड़िए आप इसको। अगर 85 में हम 120 जी, और 6 और जोड़ने पे 126, और फिर इसमें आप ओवैसी को जोड़ दीजिए और एक बसपा के विधायक को, तो एक टोटल 126 आराम से हो जाता है। पूरा विपक्ष बिहार में, अगर साझा विपक्ष नहीं कहें, मतलब कलेक्टिव तो हाँ बोला जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में तो एक हो गया था ना, तो साझा विपक्ष 41 बिहार में है। तो साझा विपक्ष 41 प्लस नीतीश कुमार का अगर 85 आप जोड़ते हैं तो आपके पास होता है एग्जैक्टली 126। और ये सहज भी है नीतीश, और उनके साथ आने के लिए लोग भी सहज होते हैं। हाँ मानते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार के पास 126 गो विधायक हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है लॉन्ग टर्म अभी? जी नहीं। ये बात वो भी समझ गए है ना? बिल्कुल। अब अगर नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और तेजस्वी के साथ जाकर इतना कॉम्प्लिकेटेड सरकार, इतना 10 डिपेंडेंसी के साथ कि एक विधायक आईपी गुप्ता भाग जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, 2 गो भाग जाएगा तो ओवैसी अलग नाराज हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, और भाजपा का तोड़ नहीं पाइएगा। और एक और बड़ा लफड़ा, अगर नीतीश इन लोगों के साथ जाते हैं तो नीतीश के रहते, जब ये कह रहे हैं नीतीश कि दोनों गड़बड़ किया था तबे ना छोड़े, नीतीश नहीं रहेंगे, इसको भूल जाते हैं नीतीश कुमार, सब गंगा पी जाएंगे और फिर जाके चले जाएंगे उधर। तब भी उनके पुत्र को मुख्यमंत्री क्या तेजस्वी यादव बनाएंगे? सर उनके नीतीश को तो बना देंगे,
निशांत को बनाएंगे। रास्ता तो वही है ना फिर, कोई उसके रास्ता अलावा नहीं, तेजस्वी कोई क्या रास्ता नहीं करेंगे? है। तेजस्वी अगर बना भी देते हैं तो मैं खुल के कहता हूं, भाजपा तो नीतीश कुमार के पुत्र को अगर मामला फंसे तो मुख्यमंत्री बना भी देगी। तेजस्वी अगर बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म नहीं बनेंगे, ये कंफर्म है। और वो मुख्यमंत्री कितना कमजोर होगा जो ओवैसी पर डिपेंडेंट है, आईआईपी पे, आईआईपी पे डिपेंडेंट है, वो बसपा पर डिपेंडेंट है। कांग्रेस वो मुख्यमंत्री तो अपीजमेंट में ही बिता देगा अपना 5 साल सरकार बचाने में। कब कहाँ कौन चल जाएगा पता नहीं है। तो उस मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूत आपको लगता है कि डिप्टी सीएम का कुर्सी होगा, जिसके पास गृह मंत्रालय भी हो और विधानसभा अध्यक्ष भी हो? नीतीश यही चाहते हैं। अब नीतीश क्यों चाहते हैं गृह विभाग और क्यों चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष, इस पे पेच फंसा हुआ है जी। एक डिप्टी सीएम मतलब सुपर सीएम, मैं बार बार बोलता हूँ, सीएम के बराबर के अधिकार, कम प्रोटोकॉल में बड़ा अधिकार। अब जब समझिएगा, विधानसभा अध्यक्ष होने पर कोई भी पार्टी टूट टाट करती है, कोई विधायक 4-5 उधर से इधर आएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो इसका स्पष्ट कानून है। कोर्ट भी ये कहता है कि हम बहुत ज्यादा दखल स्पीकर के अधिकारों में नहीं दे सकते हैं। 1 जुलाई 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट का आया था वर्डिक्ट, उसमें साफ साफ कहा गया था दल बदल कानून के तहत जो अधिकार हैं वो कोर्ट के सीमित है। इसका पूरा पूरा अधिकार स्पीकर के पास और विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। कल यदि भाजपा को सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है जी, नीतीश कुमार राज्यसभा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का, गृह विभाग भाजपा के पास, स्पीकर भाजपा के पास, तो कल नीतीश कुमार को अगर रास्ते से हटाने का मन कर दे भाजपा को, जो कि करेगा ही, मैं फिर कह रहा हूं स्नेक, तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा अगर जदयू आरजेडी नहीं तोड़ पाएगी, कांग्रेस नहीं तोड़ पाएगी, बसपा इस सबको नहीं तोड़ पाएगी, तो चुपचाप नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। और जो भी करेगी उस जटिलता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? विधानसभा अध्यक्ष का। और विधानसभा अध्यक्ष यदि जदयू के होंगे तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। अगर जदयू का होगा तो अनावश्यक रूप से मामला लंबा खींचेगा, और अगर बीजेपी का होगा तो हुंडा हुंडी हिसाब, तुरंत हिसाब होगा। और नीतीश कुमार जी की डिपेंडेंसी को कहा जाएगा इतिश्री रेवा खंडे नीतीश कुमार अध्याय समाप्त, कहानी खत्म। ना नीतीश रहेंगे, ना जदयू रहेगी, ना निशांत रहेंगे, ना ही लटकन लोग रहेगा, भुंजा पार्टी, कहानी खत्म। ये स्थिति क्यों होने देंगे नीतीश कुमार? और एक और बात जान लीजिए, गृह विभाग रखने का भी कारण समझा ही देते हैं, मैंने पहले भी समझाया, फिर समझाता हूं एक बार। गृह विभाग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है प्रशासन, रॉ, इंटेलिजेंस, सब कुछ। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहा है तो बिहार का आंख नाक कान सब नीतीश के पास रहा है। क्रेडिट कोई भी बड़ा योजना, कोई भी बड़ा अगर बिहार में, जैसे मान लीजिए योगी वाला चलता है बुलडोजर, कानून का राज लोग कहता है फलना ढिमका, अगर वो होता है स्थापित, कोई भी क्रेडिट होगा तो वो उस विभाग को, गृह विभाग को जाता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये विभाग उनके पास रहे, ताकि जब तक नीतीश है या ना है, नीतीश कहीं एग्जांपल क्रेडिट नीतीश के पास ही जाए। बिल्कुल, जितना फैसला हो, जितना, हाँ, नीतीश मॉडल कहा जाए, और इसके श्रेय हमेशा निशांत को या उनके चयनित प्रत्याशी को मिलता रहे, और वो जुड़े सीधा नीतीश से। जदयू जिंदा रहे और जनता ये माने कि जदयू है इसीलिए हम सेफ है। ये नीतीश कुमार की रणनीति है, और इसी रणनीति के चलते ये मामला अंततः फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि सब कुछ तो जिस टाइमलाइन पे तय है, 6 से स्टार्ट होकर 14 तक, तो वो तो उसी तरह होगा। लेकिन ये जो है ना, शादी तो दिन में करते हैं, अब शादी के अंतिम समय में चेन, स्कूटर और मोटरसाइकिल मांग ही लिया जाता है, नहीं मिलता तो क्या ब्याह नहीं होता है? बिल्कुल होता है, थोड़ा मनमुटाव के साथ होता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर मनमुटाव से कोई शादी शुरू होती है, गठबंधन शुरू होता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स तक पहुंचने में उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल। तो भाजपा के पास अब यही समस्या है। नीतीश रेडी है कुर्सी छोड़ने के लिए, भाजपा बस उनको खुशी खुशी भेजना चाहती है कि थोड़ा सा मीन मेख लगा के थोड़ा एक रिस्क लेके चलिए, ठीक है, जिस दिन होगा ना दिन होगा। आज तो पहले तो बारात का स्वागत होगा, पहले तो भोज होगा, फिर हनीमून पीरियड बीतेगा, उसकी इंतजार किया जाए कि ये सोचा जाए कि 1.5 साल बाद तलाक हो जाएगा। भाजपा 2020 में भी नहीं सोची थी, तो अब भी नहीं सोचेगी। चलिए, तो अब डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा, पेच फंसा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा ये देखना दिलचस्प होगा।
क्योंकि नीतीश है और सामने बीजेपी भी चाहती है जो 20 सालों में नहीं हुआ है वो अब हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।